वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये है 2022 का हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर जिसका ग्रुप बी हल करेंगे। ग्रुप बी को आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टोटल 5 सब ग्रुप में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 16 के जवाब लिखने हैं। ध्यान रहे सभी सब ग्रुप में से कम एक एक करके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। बाकी 11 क्वेश्चंस आप किसी भी ग्रुप में से लिख सकते हैं। देखें सब ग्रुप 2.1। In which year was suspended the publication of the सोम प्रकाश temporarily? किस साल में सोम प्रकाश की अशाअत वक्ती तौर पर मुअत्तल की गई थी? जवाब है 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश की अशाअत वक्ती तौर पर मुअत्तल की गई थी। 2.1.2 Give an example of the colonial architecture of Calcutta. कलकत्ता की किसी एक तामीर को नौआबादियाती तामीर की मिसाल के तौर पर पेश कीजिए। जवाब विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग वगैरह कलकत्ता की नौआबादियाती तामीर की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1.3 In which offense was convicted रेवरेंड जेम्स लॉन्ग? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को किस जुर्म की सज़ा दी गई थी? जवाब रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के दरख्वास्त पर माइकल मधुसूदन दत्ता ने ड्रामा नील दर्पण का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था और उसे शाये करने के इल्ज़ाम पर 1 माह की कैद की सज़ा हुई। 2.1.4 Who composed the book बिद्दा हारावली? बिद्दा हारावली नाम की किताब किसने तहरीर की? बिद्दा हारावली नामी किताब को फेलिक्स कैरी ने लिखा था, जो विलियम कैरी के बेटे थे। सब ग्रुप 2.2 आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। निशानदही कीजिए दर्ज झेल में कौन सा सही है और कौन सा गलत। 2.2.1 इन इंडिया आर्टिलरी वाज फर्स्ट यूज इन द बैटल ऑफ प्लासी। हिंदुस्तान में सबसे पहले तोपे प्लासी की जंग में इस्तेमाल हुई। फॉल्स। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। हिंदुस्तान में सबसे पहले तोपे पानीपत की पहली जंग में इस्तेमाल हुई थी। 2.2.2 द मोहन बागान क्लब ऑन द IFS शील्ड इन 1911 AD। मोहन बागान क्लब ने IFS शील्ड 1911 ईस्वी में जीती थी। ट्रू। 2.2.3 द फर्स्ट ग्रूम टू मैरी अ विडो वाज श्री चंद्र न्यायरत्न। एक बेवा से शादी करने वाला सबसे पहला दूल्हा श्री चंद्र न्यायरत्न था। फॉल्स। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। पहला दूल्हा श्री चंद्र विद्यारत्न था। 2.2.4 वन ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज प्रसन्न कुमार टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के सेक्रेटरियों में एक सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार टैगोर थे। ट्रू। सब ग्रुप 2.3 मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मिलाइए। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की बुनियाद रखी थी। राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल कायम किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदार सभा की बुनियाद रखी थी। तारकनाथ पलित ने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किया था। सब ग्रुप 2.4 ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हिंदुस्तान के दिए गए नक्शे पर दर्ज झेल मकामात की निशानदेही कीजिए और नाम लिखिए। अब देखिए मैप। 2.4.1 ये सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट नदिया। 2.4.2 एरिया ऑफ कोल रेविलियन छोटा नागपुर। 2.4.3 ये सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 दिल्ली। 2.4.4 ये सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 कानपुर। अब देखिए सब ग्रुप 2.5 सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झेल जुमलों के सही मफहूम का इंतखाब कीजिए। 2.5.1 स्टेटमेंट द हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1817 AD फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। बयान 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज का क़याम मगरबी तालीम की तरवीज के लिए अमल में आया। राइट आंसर इंटरप्रिटेशन 3 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्रीड वर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज। मफहूम 3 हर मज़हब के मानने वालों को दाखिला के काबिल समझा गया। 2.5.2 स्टेटमेंट
The colonial government created a separate region called South-West Frontier Agency for the Tribals. बयान, नौआबादियाती हुकूमत ने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से कबाइलों के लिए अलहदा खित्ता बनाया। इसका राइट आंसर इंटरप्रिटेशन 2, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द कोल रेविलियन। मफहूम 2, यह खित्ता कोल बगावत के बाद बनाया गया। 2.5.3 स्टेटमेंट, जगदीश चंद्र बोस फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूट इन 1917 AD। बयान, जगदीश चंद्र बोस ने 1917 ईस्वी में बोस इंस्टीट्यूट कायम किया। इसका राइट आंसर होगा इंटरप्रिटेशन 3, इट वाज फाउंडेड द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। मफहूम 3, यह साइंसी रिसर्च के फ़रोग़ के लिए बनाया गया। 2.5.4 स्टेटमेंट, इन द 19th century द पब्लिशर ऑफ बंगाल डिपेंड ऑन पेडलर्स टू सेल देयर बुक्स। बयान, 19वीं सदी में बंगाल के पब्लिशर्स अपनी किताबों की फ़रोख्त के लिए फेरी वालों के मोहताज थे। इसका राइट आंसर होगा इंटरप्रिटेशन 2, बिकॉज सेलिंग ऑफ बुक्स वाज रिगार्डेड एज अ मीन प्रोफेशन। मफहूम 2, क्योंकि किताबों की फ़रोख्त का काम बहुत हकीर समझा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।